बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारा टेस्ट 4 जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका, आज मैं उसकी डिस्कशन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। 100 MCQs हैं और उनकी डिस्कशन, ठीक है, उसको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट MCQ दी कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो उसको हम हमेशा डेटा कहते हैं। हाँ, डेटा को प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद, प्रॉपर कंप्यूटिंग के बाद जब आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी कॉलेज आफ्टर मैट्रिक, और आप उसको जाके सिर्फ ये बताएं जी मेरे मैथ्स में ये मार्क्स हैं, मेरे कंप्यूटर साइंस में ये मार्क्स हैं, फिज़िक्स में ये हैं, केमिस्ट्री में ये हैं, तो वो जो एडमिशन एडवाइज़र या एडमिशन ऑफिसर है वो उसकी कुछ सेंस नहीं बना सकता, उसको समझ नहीं आएगी कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपके सारे मार्क्स को ऐड कर लिया जाए, उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड कर लिया जाए, मल्टीप्लाइड 100 कर लिया जाए, देन आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी एंड द एडवाइज़र कैन टेक डिसीजन ऑन परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा जो वो रॉ मटेरियल्स होते हैं आपके, वो जो मार्क्स 1 बाय 1 है ना, आप एक ही करके बताएंगे तो वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो उसको हम डेटा कहते हैं। दैट्स व्हाट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज डेटा। सेकंड MCQ जी, डेटा प्रोसेसिंग इज ऑल्सो नोन एज, डेटा की जो प्रोसेसिंग है बेटा, इनको दूसरे वर्ड्स में हम, इन अदर वर्ड्स, इसको हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इनपुट जो हम डेटा देते हैं, आउटपुट जो हम रिजल्ट्स लेते हैं, मर्जिंग, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स इन डेटा क्लासिफिकेशन और डेटा सॉर्टिंग, जिसमें हम हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका मर्ज करते हैं, इसीलिए ये हमारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो जो हमारा रेलिवेंट, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कंप्यूटिंग। डेटा प्रोसेसिंग इन ऑल्सो नोन एज अ कंप्यूटिंग। ओके, नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बच्चों याद रखो, वो तमाम डिवाइसेस जो डेटा को होल्ड करती हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डेटा को होल्ड करती थी, ऑल आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो पूछा गया जी इनमें से कौन सी नहीं है? CD-ROM जो रीड ओनली मेमोरी है, लॉन्ग टर्म्स ऑफ डेटा तक डेटा होल्ड करती है। हार्ड डिस्क जिसके ऊपर आपको डेटा, फाइल्स, फोल्डर्स, कोई मटेरियल, सॉन्ग्स, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग एल्स आप कंप्यूटर की ड्राइव पे रख देते हैं तो वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उस पर होल्ड रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वंस अगेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड हेयर्स द लिंक ऑफ रोम। ठीक है, तो DVD रोम जो बेसिकली है वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक डेटा होल्ड करती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका डेटा होल्डिंग से कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसके अंदर एक रजिस्टर्स होते हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 5 में मेरे साथ पढ़े थे, जो डेटा को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ अ यूनिट जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। ओके, सो द MCQs का जो हमारे पास आंसर है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट, एन इंसर्शन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर आप डेटा लेते हैं जी, उसको हम कर्सर, पिक्सल, पक और स्टाइलस कहते हैं। यस, उसको हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे आप वर्ड और एक्सेल में या कहीं पे नोट पैड, वर्ड पैड में आपको डेटा टाइप कर रहे हैं, तो जहाँ पे कर्सर आप क्लिक करते हैं तो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, तो इसीलिए उसको हम पॉइंट को कर्सर भी कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जी, अ टाइप्स ऑफ द रीडर कॉमनली यूज टू रीड द UPC इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, इसको हम बार कोड्स भी कहते हैं। इनको रीड करने के लिए जो कॉमनली यूज हमारे पास रीडर है, डिजिटल रीडर है, उसको हम बार कोड रीडर कहते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर है। ऑप्टिकल करेक्टर आपको पता है कॉमनली यूज़ नहीं है, बट दिस यूज़ फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक, ये वो चेक्स वगैरह, ये आपका चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर जब जहाँ पे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था वहाँ पे इसका आंसर मौजूद है। ओके, एंड देन एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्लेइंग अ गेम। ठीक है, ये सारी ही इनपुट डिवाइस हैं, सारी तो नहीं है। स्कैनर इनपुट है, ओके, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पॉइंट, दे ऑल आर इनपुट डिवाइस। एग्जैक्टली। सो तो जो गेम्स के लिए वो सबसे ज़्यादा फेमिलियर कौन सी है, विच इज़ ईजी टू मैनेज, एंड दैट डिवाइस इज़ जॉयस्टिक। ठीक है, उसको हम जॉयस्टिक कहते हैं। माउस, लाइट पेन, दे ऑल आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये एक अनदर फैमिली है। ये बेसिकली एनालॉग फॉर्मेट्स को स्कैन करता है और स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेंड कर देता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट, द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी इज रेजोल्यूशन। यस, डिस्क्रीट, दिस इज द एक्चुअली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिजिटल डेटा। पिक्सल बेसिकली पिक्चर का एलिमेंट, एंड LCD, ये LCD जो आप लोगों के पास है, ये आपको पता है एक
फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर आप लोगों के पास एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कि डेटा को या किसी इमेज को रिप्रेजेंट करती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। तो इमेज क्लैरिटी का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। रेजोल्यूशन बेसिकली व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ डॉट्स पर स्क्वायर इंच। आपके पास कोई स्क्वायर इंच एरिया, लेट्स सपोज दिस वन, तो इसके ऊपर आप कोई 1 इंच एरिया ले लें, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे बेटा उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, ओके। तो ये स्टोरी है रेजोल्यूशन से हवाले से जी। नेक्स्ट, एन इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं ये एग्जाम्पल किसके हैं आपको पता है। प्रिंटर्स हमारे पास दो तरह के, एक हमारे पास है जी इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो आपको एक दे दिया गया है जी इंकजेट प्रिंटर जो है, इसका आपने बताना है ये हमारे पास किस फैमिली से है जी। ये लेज़र प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, कॉम प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इंकजेट बेसिकली इज एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिकॉज दे ऑलवेज मेक अ डिस्टेंस to print something, that's why non-impact basically is a family where inkjet printers हैं। और इसके सेकंड्स कौन से, लेट्स सपोज हमारे पास लेज़र इसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका है, थर्मल इसका है, दे ऑल आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ओके। सो द नेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू एज स्क्रीन आउटपुट, ठीक है, इसको हम स्क्रीन आउटपुट कहते हैं। ये हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिखाती है, तो उसी को हम लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास अभी जो स्क्रीन के ऊपर जितना मटेरियल नजर आ रहा है, आप इसका प्रिंट ले लें तो ये हार्ड कॉपी, राइट नाउ ये जस्ट स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है तो ये सॉफ्ट कॉपी है। पेरिफेरल डिवाइसेस बेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, दिस इज सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस एंड नन ऑफ दीज, ये हमारा नहीं है जी। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द मेमोरी इज, मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा बच्चों, वो बिट है, ठीक है। इससे छोटा एक निबल होता है, 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं, और कैरेक्टर्स एंड वर्ड, ठीक है। द ऑल आर अदर मेमोरी यूनिट्स। सो नेक्स्ट, द प्रिंटर विच कैन प्रिंट 1 कंप्लीट लाइन एट अ टाइम इज, वो वाला प्रिंटर जो एक वक्त में एक लाइन प्रिंट करता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लाइन प्रिंटर। एग्जैक्टली ये जो नाम इसका दिया गया वो इसको इसी वजह से दिया है क्योंकि ये पेज, ये प्रिंट हेड पेज के साथ जब टच करता है तो पूरी लाइन प्रिंट करने के बाद वापस मूव करता है, फिर पूरी लाइन प्रिंट, पेज जो है वो अप निकलता जाता है, आउट होता जाता है प्रिंटर से, और ये पूरी लाइन एक प्रिंट करता जाता है बिकॉज इट्स प्रिंट्स one line at once, that's why the name of this printer is line printer, straightforward, okay. Laser printer because use that laser beam, that laser technique, that's why the name of that printer is laser. Inkjet because it strike the inks on the paper, that's why it's laser inkjet, ठीक है। जेट मीन फेंकना, वो इंक को जेट करते हैं। थर्मल हु बर्न द पेज, थर्मल जो है वो आप लोगों ने नाम सुना, इसको कोयले को बर्न करने को कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता है मैग्नेटिकल फील्ड, इंक और पेपर दो डिफरेंट चार्जेस के होते हैं, दैट्स वाई वो जो इंक है वो पेपर के साथ अटैचमेंट के साथ इमेज बनाती है। सो द प्रिंटर विच कैन प्रिंट 1 कंप्लीट लाइन एट अ टाइम इज लाइन प्रिंटर, ओके। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC का फर्स्ट फेज कौन सा है जी, डिज़ाइन, कोडिंग, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एग्जैक्टली। इसके फिर आगे फर्दर फेज हैं, आपको पता है जी, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस है, प्रीलिमिनरी स्टडी है, प्रीलिमिनरी प्लान है, एंड फिजिबिलिटी स्टडी है। दे ऑल आर द अदर सब कंपोनेंट्स ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस, राइट। तो SDLC का करेक्ट आंसर इज चार्ली, विच इज द C पॉइंट, ओके। विच form of data we can send by using IT convergence, ठीक है। IT convergence is a technique in which we can send any audio, video, character, image from one place to another place with the high speed communication link. So here's a document, yes, I can send the documents, audio, yes, audio, video as well. So the correct answer for this is all, okay. So the next, the device used to enter data without typing are, वो वाली डिवाइसेज जो डेटा को एंटर करते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके ऊपर आपको प्रॉपर टाइप नहीं करना पड़ता। दे ऑल आर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। आपको पता है एक इनडायरेक्ट भी है, जैसे कीपैड है, ये सारी इनडायरेक्ट डिवाइसेस के अंदर आती हैं। आपको इसको फिजिकली कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता है, माउस से क्लिक करनी पड़ती है। सो जो विदाउट इससे काम करती हैं वो सारी की सारी आप लोगों के पास डायरेक्ट इनपुट कहलाती हैं, ओके। सो द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ मार्क्स बाय पेंसिल और पेन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आप लोगों के पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस चैप्टर नंबर 3 उसके पेज नंबर 7 या 8 के ऊपर सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस या पॉइंटिंग डिवाइसेस के साथ ही इसका जो पूरी हेडिंग है सारी की सारी वहाँ पे लिखी हुई है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज OMR, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ठीक है। इनमें से कौन सी पॉइंट एंड ड्रॉ नहीं है। ट्रैक बॉल तो है जी, टच स्क्रीन भी है जी, माउस भी है, तो की पैड नहीं है बिकॉज की पैड इज टाइपिंग डिवाइस, दिस इज नॉट प्रिंट और ड्रॉ और समथिंग लाइक दैट। आप इसके जरिए से कुछ स्केच नहीं कर सकते, यू कैन टाइप्स, दैट्स वाई सब टाइपिंग डिवाइस, ये प्रिंट एंड ड्रॉ नहीं है, ओके। नेक्स्ट,
A single bit characters of data can be stored in a bit. Yes थी, ये correct answer है जी, ये memory units chapter number 1 में से ही है, ये भी MCQ. The method of reading character written on the magnetized ink is mark ink character recognition. That's why MICR is a correct options for this. ATM card is an examples of same card. OMR smart card. Yes, ATM automated teller machine which hold the money, basically which hold an information, and when you insert that card in the ATM machine actually check that information in your card and the bank account. If they compatibly match then they can proceed. Otherwise अगर आप wrong pin दें, wrong card दें, तो वो आपको पता है वो कहते हैं card is not compatible, not accessible, information invalid, pin code is not working, so processing is denied. So many sort of messages जो आपको ATM के ऊपर मिलते हैं. So ATM कार्ड्स होते हैं बच्चों, ये स्मार्ट कार्ड्स होते हैं. ओके, डैश वीडियो कार्ड्स कैन कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल एट द रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम. एक फ्रेम को एक वक्त में करता है जी, और एक 30 को करता है, तो वो फुल मोशन होता है. एक फ्रेम ग्रैबर होता है. आई थिंक दिस वन कन्वर्ट 1 फ्रेम एट अ टाइम, एंड फुल मोशन एक्चुअली कन्वर्ट दैट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है, एट अ टाइम. सो ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फुल मोशन. VGA sports 16 color. There are 3 different types of card, you know. One is VGA, second is SVGA, third is XGA. So the VGA sport, this one, and the next one SVGA, it can high, and XGA 16.7 million colors they can sport. A number of rows and columns you can read from your book. So the next print heads on the dot matrix printers may have, ठीक है, 24 पिंस तक. ये और ये ऑप्शनल होती हैं, इतनी भी होती हैं, बट मैक्सिमम है 24 पिंस. ओके, LCD इज अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल जिसका फर्स्ट पैनल सेकंड पैनल दोनों फ्लैट होते हैं, वेटलेस होता है, मिनिमम बिजली जो है उसको यूज़ करते हैं, और इमेज क्लैरिटी अच्छी होती है. ये फ्लैट पैनल्स आप लोगों के पास है. डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी एंड बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जी वो वाली डिवाइसेज जो कि प्रिंट हाई क्वालिटी करते हैं और बिग साइज ऑफ एग्जैक्टली वो द साइन बोर्ड, द फ्लेक्सेस, द स्ट्रीमर्स और द पूल कार्ड्स, वो बड़ी बड़ी इलेक्शंस में आपको तस्वीरें जो नज़र आती हैं, वो इतने से प्रिंटर तो प्रिंट नहीं ना कर सकते. दैट्स वाई वो यूज़ सम सॉर्ट ऑफ अदर प्रिंटिंग डिवाइसेस. दे आर कॉल्ड प्लॉटर्स. ओके, तो प्लॉटर्स आपको पता है आगे फिर 2 हैं जी. ड्रम प्लॉटर है और एक आप लोगों के पास फ्लैट बेड प्लॉटर्स है. उनकी डिटेल्स आप लोग ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर से सुन सकते हैं. सो विच इज़ नॉट अ फेज़ ऑफ SDLC. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फेज़ क्या नहीं. प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो है जी. ओके, टेस्टिंग यस है, रिकॉर्डिंग नहीं है जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं है. हाँ, कोडिंग है. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस. एंड इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ आई थिंक द सेकंड लास्ट फेज इन विच वी इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर इन वर्किंग इन्वायरमेंट, एंड सॉफ्टवेयर अब वहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करता है, काम करना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट आप लोगों के पास आ गया जी, लैन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ. लैन जो है वो कॉम्बिनेशन है जी किसका, नेटवर्क अडॉप्टर कार्ड्स का, लैन केबल्स का, लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दी अबव. यस, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है. लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास वैन, मैन, वैन, नैन, वी लैन, डब्ल्यू लैन, द ऑल आर द टाइप्स ऑफ द नेटवर्क्स. बट आपने उसमें से 3 पढ़ी, उन 3 में से एक आपसे पूछ ली गई है. लैन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. सो द MCQs नंबर 26, द आंसर इज़ D, delta. Okay, 27. Cabling on a linear bus topology can be extended using which barrel connectors? They are the connectors जो एक केबल है दूसरी केबल, उन दोनों कनेक्टर्स को आप इकट्ठे लगा के आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, केबल आगे ले जा सकते हैं. टीवी केबल्स में भी हम इनको यूज़ करते हैं. FDDI is a ring networks, ठीक है. ये FDDI is a features of some sort of topologies. चैप्टर नंबर 2 के सेकंड लास्ट टॉपिक से टोपोलॉजी. FDDI is a ring networks. ओके, सो उसके बाद वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द हब कंप्यूटर इज आ रिंग नेटवर्क्स. नोड हब, तो सेंट्रल हब के ऊपर ये सारे के सारे लगे होंगे, तो इस तरह की आपको पता, हम उसको क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम स्टार कहते हैं. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्टार. नेक्स्ट, टर्मिनल इज. टर्मिनल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर, पोर्ट, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, हर वो चीज़ जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो दिस कैन बी एनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. लाजमी नहीं है उधर सुपर कंप्यूटर है तो इधर लैपटॉप है तो दे आर नॉट टर्मिनल, दे आर टर्मिनल्स, ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट कर सकते होते हैं. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज terminals. Okay, this one. Okay, so 31, dash is a microwave station placed in the outer place. ठीक है, क्या है जी जो आउटर प्लेस के अंदर माइक्रोवेव स्टेशन है, इज अ सैटेलाइट हु कन्वर्ट द कम्युनिकेशन फ्रॉम अर्थ टू स्पेस एंड स्पेस टू अर्थ. ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड कवर कर रहे हैं मल्टीपल सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन दुनिया की सारी इसी के थ्रू ही हो रही है. रॉकेट्स, दे आर एक्चुअली द लॉन्चर्स, दे आर एक्चुअली द you can say the transporter who transport the information from ground to the stations.
stations and shuttles. Shuttles are once again another, you can say, the sister of rockets, and none is not option. Okay, 32. Which layer of OSI models does data compressions? ठीक है, जो डाटा को कंप्रेस करती हैं तो उसके लिए कौन सी हैं जी? नेटवर्क्स? नो. प्रेजेंटेशन लेयर एक्चुअली कन्वर्ट द डेटा इन दैट फॉर्मेट विच कैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर लोकेशन between the networks. So the next one is the MIDI access control sublayer resides in which layer? MIDI access control, which is called MAC, where actually they reside the physical layer, data link layer, network or transfer. This resides in the data link layers. Okay, network layer who provide the network services to the devices or machines, and transport the information from A to B, B to A. Okay, and 34. How many pairs of computers can be simultaneously communicate on the Ethernet LAN? It can be a multiple, no issue. आप 100,000, 1,000, 10,000, any you can say the numbers of computers you can connect with the local area networks, no issue. 35. How many ways of testing? Actually once again the MCQs from chapter number 2, उसके अंदर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका लास्ट पेज टेस्टिंग के हमारे पास कितने फेज हैं? 2 ही. वन इज द यूनिट टेस्टिंग एंड सेकंड इज द सिस्टम टेस्टिंग, राइट? सो 36. द नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट एंड इंटरनेट एंड सुपरनेट. दिस इज वंस अगेन द चार्ली ऑप्शन फॉर ओवर हियर. 37. सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स आर कनेक्टेड बाय गेटवे ब्रिज. सिमिलर बच्चों हैं तो वो किसके थ्रू होंगे? वो ब्रिज के थ्रू होंगे. राउटर्स? नो, ये डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है. 38. A server that performed only one specific task is called dedicated server. जो किसी एक काम के लिए ही लगाया गया और वो सिर्फ वही काम करता है, उसको हम कहते हैं जनाब ये dedicated server. 39. In which phase requirements are properly discussed with the user. ठीक है, need analysis, जिसमें हम यूज़र से और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछते हैं. 40. Which of the following is a network standards governing body? ठीक है, the all चैप्टर नंबर 2 में network standards और उसके अंदर governing bodies. And 41. The layer next to the application layer in OSI model is presentation layer. You can see the symmetry of that. मैंने आप लोगों को उसको लर्न करने के लिए पॉइंट भी बताया था. 42. old and new systems work at the same times. Yes, parallel implementation, ये software implementations के अंदर से जी. उसके बाद packets of data that is transported by the IP is called frames. Yes, exactly, this is the correct option for this. Provided full transportation services to the application is TCP, transmission control protocol. ठीक है, UDP, ARP, there are other protocols जो कि हमने डिस्कस नहीं करने. Which programs can be used for the email, Outlook, Express? This is a email service provider. And next 46. Each LAN type has its own strategies in sending of bytes. ठीक है, हर एक लोकल एरिया की अपनी स्ट्रेटजी जिसके जरिए से वो इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करता है. नेटवर्क दैट प्लेस all nodes on the single cable is called bus. Exactly, ठीक है, जिसमें आपको पता है कॉमन शेयर्ड बैकबोन होती है, उसका एक फीचर भी है और डेफिनेशन भी है. The diameters of the thick wire is 0.5 inches. बेटा चैप्टर नंबर 3 के अंदर अनगाइडेड मीडिया के अंदर से केबल्स हैं उसके बारे में बात हो रही है. LTE is a 4G protocol. Yes, this is a true case, no problem. आप port address in TCP and IP address is 32. Okay, तो ये आप लोगों के पास पोर्ट का एड्रेस जो होता है वो 32 होता है और IP जो होते हैं वो भी 32 ही होते हैं. 32 बिट का एक IP होता है. ओके, सो द नेक्स्ट इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम antennas and placed in high towers or buildings, or they are the place within. Beta is a correct option for this, which is called actually 20 to 30 miles of each other. The next one is 52, which is a bit stand for binary digit. This is another option, so the beta is correct option for this. Okay, 53. The transmission capacity of the fiber optic cable, chapter number 3 से once again बच्चों MCQs है. The transmission capacity of fiber optic cable is 26,000 times greater than twisted pairs, right? And then आप लोगों के पास MCQs number 54. Which of the following is commonly used in LANs, mean local area network में इनमें से सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होती है बच्चों? ये आपको पता है ट्विस्टेड पेयर वायर है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन दी हुई है आप लोगों को. कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसमिशन. ठीक है, कंप्यूटर और कीबोर्ड्स के दरमियान में कौन सा मोड होता है जी? सिंप्लेक्स में मोड होता है, बिकॉज आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर तक जाता है, कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती. So all the followings are the elements of the data communication except voltage. Data communication में use नहीं होते. Sender, receiver, medium, they all are the parts of communication. The coding scheme that present up to 65,536 symbol is called universal coding scheme. Next, coaxial cables can handle
Dash times has many telephone transmission twisted pair wire media is 80. Next, which of the following guided media has the lowest bandwidth? The bandwidth actually is the sending receiving speed of any communication media which is twisted pair. And then next, the unguided media carries signal in the form of microwave, yes, in electromagnetic waves, infrared, yes, they all are the correct option. So the correct options for all of the above, D. Next, in microwave data transmission, data is transmitted through एयर या दे एयर, ठीक है. केबल्स के अंदर तो आप केबल्स मीडियम से लेके जाते होते हैं, कोएक्सियल, टेलीफोन्स और फाइबर, दे ऑल आर गाइडेड मीडिया, बट यू आर टॉकिंग अबाउट अनगाइडेड मीडिया, ठीक है. तो माइक्रोवेव जो है दे आर यूज एक्चुअली एयर टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट, दैट the dash is the physical path over which message can travel. Like protocols, no, they actually manage how to send and receive message. Signal single, basically is a single, that's why it's just confusion. आप लोगों ने इसको ज़रा ध्यान से देखना है. तो medium basically the pathway, the channel which actually carry the data from one A to B, B to A. Which of the following is not elements of data communication? Hertz, once again, so voltage, hertz, they all are the mediums of not part of the communication. Next, the modem connect to the computer through expansion slot, ठीक है. internal modem जो कंप्यूटर के अंदर आपको expansion PCI expansion slots which is used to expand some sound card, audio card, video. चैप्टर नंबर 5 में जब हम लोगों ने इनपुट एंड आउटपुट और पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, याद करें, जब बसेस को हम बात कर रहे थे, बसेस की कम्युनिकेशन चैनल, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था. और ये जो MCQs है चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पेज ज़रा खोलिए, वहाँ पे है ये MCQs. ओके, डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन प्रिंटर एंड कंप्यूटर सिस्टम इज एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लेक्स. वंस अगेन, कंप्यूटर से डेटा प्रिंटर की तरफ आता है, प्रिंटर से वापस कंप्यूटर की तरफ नहीं जाता. दैट्स व्हाट्स वंस अगेन सिंप्लेक्स. द डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरोस एंड वन. नो इशू, करेक्ट ऑप्शंस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट डेटा रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर, चैप्टर नंबर का पेज नंबर 3. लाइक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, चैप्टर नंबर 4. वंस अगेन दे ऑल फॉर यूज द वर्ड एंड डेस्कटॉप पब्लिकेशंस एंड रेप्रोग्राफी, मेकिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और आर्काइव्ड एप्लीकेशंस. ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. And e-commerce involves electronic commerce. किस किस में involve? Electronics, fund transfers, order management, yes. Online marketing, yes. All of the above, yeah. The correct options for this is all of the above. Next, robots are used to perform. Robots क्या करते हैं जी? They are mechanical agent and you know they can perform any activity like task dangerous to human being, yeah. ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के पास टेम्परेचर या इस तरह का कोई इशू है, एंड रिपीटेटिव टास्क एंड यू गेट बोर्ड, आप अगेन एक काम करते हैं तो थक जाते हैं. रोबोट्स कभी नहीं थकते. टास्क रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यू कैन मेक मिस्टेक बट रोबोट्स कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक अगर आपने उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस पास की हुई हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन फॉर वंस अगेन. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या करती है जी? आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है. ह्यूमन इंट्रैक्शंस पॉसिबल है एंड प्रोवाइड द ईजियर चेंज इन द डिज़ाइन. छोटा सा चेंज करना और दोबारा से कमांड देनी है, एवरीथिंग विल बी चेंज. ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन वंस अगेन. CBT stand for computer based training which is used for the student teacher as well. So the benefits of the CADs may be assumes all of the above. बेटा ये सारी accuracy है, repeatability, speed and flexibility of the productions. So modern computer can perform calculation process at high speed, yes. ठीक है, ये पर सेकेंड, पर मिनट्स और नैनो सेकेंड, ये इसका भी कुछ छोटा पार्ट होता है, वो वाली इसकी ऑप्शन है. ठीक है, टिपिकली एन ATM कैन बी यूज एज कीपिंग रिकॉर्ड, नो. मेकिंग बजट्स, नो. वॉचिंग मूवीज, नो. ऐसा नहीं ATM पे जाके मूवी देखना शुरू कर दें. नन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये सिर्फ कैश मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है. वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू, ठीक है, तो ये कीपिंग रिकॉर्ड, नो, ये भी नहीं है. मेकिंग बजट, नो. वॉचिंग मूवी, वंस अगेन, नो. सो तो इसकी जो वर्ड प्रोसेसर की इनमें से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, विच इज नन. ठीक है, ये इसको आपने करेक्ट कर लेना है. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूज 16-bit कोडिंग स्कीम? बेटा ये यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम है and currently every computer is using this one. CAL stand for computer aided learning, yes. And which one is not an elements of data communication? Voltage, once again ये MCQs है, इसको देख लेना आप लोगों ने, और बोर्ड में भी आते हैं MCQs, इसलिए इसका ज़रा ख्याल रखना है. कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड्स इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन. सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में तो डेटा आता जाता है बट टाइम डिफरेंट होता है. फुल डुप्लेक्स में डेटा जाता भी आता भी. योर सेलुलर कम्युनिकेशन इज फुल डुप्लेक्स, ओके. एंड ऑटोमेटिक, दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ मोड इन communication. So
simplex is the correct option. So the benefit of CAD may be assumed as all of the above, so all things can be no issue. The idea of stored program computers given by John von Neumann theory, chapter number 5 page number 1 पहला पैराग्राफ, उसको आप लोगों ने पढ़ लेना, एक एक चीज़ वहाँ पे लिखी है. CPU is in examples of hardware, बिकॉज ये एक हार्डवेयर चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है. द प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट द डिवाइस इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट, the bus used in control transfer is control bus. There's 3 types of buses, as you know: the data bus, control bus, and address bus. They all are called system buses. Next, the microphone convert the sound into electrical signal and send to the computer for further processing. Okay. And arrow key is also called cursor control key, because you can move your cursor left, right, top, bottom by using these keys जो आपके keyboard पे होती हैं. एंड नेक्स्ट, द लोएस्ट रेजोल्यूशन फॉर द कलर ग्राफिक डिस्प्लेज VGA. ये सबसे सस्ता कार्ड है जो लोएस्ट रेजोल्यूशंस और ग्राफिक्स और इमेज क्वालिटी होती है इसकी. उसके बाद टू कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क्स वो यूज़ ब्रिज. ठीक है. ओनली 2, मल्टीपल होंगे तो फिर वहाँ पे स्विच होता है, स्विच क्योंकि है नहीं तो फिर आप ब्रिज ही लगाएंगे. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन सिमुलेटेनियसली मल्टीपल इन लोकल एरिया नेटवर्क. टोटल लेयर्स ऑफ OSI मॉडल इज 7. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल. दे और 7 लेयर्स जो कि हम OSI मॉडल के अंदर पढ़ते हैं. द प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू फुलफिल द यूजर रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. चैप्टर नंबर 1 में भी है, चैप्टर नंबर 5 में भी है. ये 5 से बेसिकली बना है MCQs, तो उधर से आ गया. रैम इज एन एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर. यस, दिस इज हार्डवेयर चिप विच वी इंस्टॉल ऑन द मदरबोर्ड टू कम्युनिकेट विद द माइक्रो प्रोसेसर. विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ 2 पीस ऑफ डेटा. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बिकॉज इट परफॉर्म सम लॉजिकल, relational, mathematical, arithmetic operations on the data. So the next, a set of instructions that rule the computers are used softwares, right? Exactly. We always pass some sort of instruction to the computer to perform any sort of data and programs not being used by the computer are stored in secondary storage devices. Next, which is a storage device. CPU processing device है. clock, this is actually used in chapter number 3 जहाँ पे हम data communications की बात करते हैं. synchronous transmission mode के अंदर clock basically is a device who manage the data transmissions. And floppy disk, yes, this is a storage device. Once again, bus, what is bus? Bus is topology, as well as bus is a connection who move the data in different components of the CPU. Next, the process of saving the programs and data to memory is called CPU. No input, no data processing, not storing. ठीक है. Storing is a device which actually hold these data. And which component is used to connect different parts of the computer together? This is a complete statement. The bus interconnection, yes, exactly, bus interconnection, as I told you a bit ago. Which one, which is not a type of memory? EEPROM is a type of electrically erasable programmable read-only memory. SRAM, which is static random access memory. ROM, read-only memory. And FRAM, this is not types of ROM or RAM, this is not types of memory. So it was bit speedy, but क्योंकि 100 MCQs थे, इसको कवर करना था अपने टाइम फ्रेम के अंदर सो थोड़ा था. तो अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर होती तो रिवाइज़ करें, ज़रूर सुनें और सारे MCQs को करेक्ट देखें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.